और देवों के देव महादेव एपिसोड है 188। सेकंड पार्ट है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। स्टार्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्यानी पाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। पृथ्वी, तुमने हमें वचन दिया था शिव योग्य रूप में प्रस्तुत होंगे, हमारे परिवार के अनुरूप मर्यादा का पालन करेंगे। ऐसे विभत्स रूप के शिव के साथ तुम्हारा विवाह कैसे हो सकता है? नहीं, ये विवाह नहीं हो सकता। महारानी, आप व्यर्थ नहीं हम नरेश, आप कह दीजिए वर पक्ष से ये विवाह प्रस्ताव निरस्त है, वो बारात लेकर वापस चले जाए। ये तो हमारी कन्या के लिए अभिशाप है। यदि ये अभिशाप है तो वो हमें स्वीकार है, किंतु भूत पिशाच के विभत्स वातावरण में जीवन व्यतीत करने से अच्छा है वो अपने माता पिता के साथ जीवन व्यतीत करे। अपनी पुत्री का कन्यादान करना कदाचित हमारे भाग्य में नहीं है। माँ, हमें पूर्णतः इस बात की समझ है माँ कि आप महादेव के वैरागी रूप से निराश और क्षुब्ध हैं, किंतु माँ, वैवाहिक जीवन का सार प्यार रूप नहीं होता। वो तो पति पत्नी का एक दूसरे के प्रति प्रेम और समर्पण होता है। माँ, हम आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहते हैं कि महादेव के हृदय में हमारे लिए अथाह प्रेम है, किंतु अपने भोले स्वभाव के कारण वो इन सामाजिक रीतियों से अनभिज्ञ हैं, जिन्हें हम सभ्यता के मापदंड से आंकते हैं। हमें एक अवसर दीजिए माँ, हम स्वयं महादेव से इस विषय पर बात करेंगे। नहीं, हल्दी की रीति संपन्न होने के पश्चात कन्या का बाहर जाना अनुचित है। तुम सार्वजनिक रूप से शिव के समक्ष नहीं जा सकती पार्वती। इस समस्या का समाधान है हमारे पास। किसी भी विधि या रीति का उल्लंघन किए बिना हम पार्वती की शिव से वार्ता करा सकते हैं। हम माँ की अनुमति के बिना महादेव से कोई बात नहीं करेंगे। इस क्रियाकलाप की जड़ तुम सब हो। मैंने इतने विस्तार से तुम सबको समझा है, किंतु तुमने अपनी उद्दंडता का प्रदर्शन कर ही दिया और अपने अनियंत्रित उन्माद से तुमने मेरे भोलेनाथ को भी प्रभावित किया। तुम सभी को तनिक भी आभास है कि इस घटना से माता पार्वती कितनी व्यथित होगी। महादेव, राजकुमारी पार्वती आपसे भेंट करना चाहती है। इसलिए कृपा करके आप मेरे साथ चलकर उनसे मिलने का अवसर प्रदान करें। पधारिए प्रभु।
हमने माँ को वचन दिया था कि आप वर यात्रा में उनके समक्ष एक अलौकिक रूप धारण करके आएंगे, किंतु आपके वर्तमान का रूप देखकर वो अत्यंत व्याकुल हो उठी हैं। किंतु मेरे इस रूप में ऐसा क्या है पार्वती? मैं जैसा हूं मैंने अपने आप को वैसे ही प्रस्तुत किया है। मैं तो कैलाश पर भी ऐसे ही रहता हूं। तुमने भी मुझे सदैव इसी रूप में देखा है। मेरे इसी रूप से प्रेम किया है तुमने। हमारी बात और है, हमें तो आपके सारे रूप स्वीकार हैं, किंतु माता पिता की इच्छा होती है कि उनकी पुत्री का विवाह एक ऐसी व्यक्ति से हो जो रूपवान हो। रूपवान की सर्वसम्मत परिभाषा क्या है पार्वती? एक शिशु जो संसार के मापदंड के अनुसार कुरूप होता है, वो अपनी माता के लिए सबसे सुंदर शिशु होता है। तो इसमें सही क्या है? संसार का दृष्टिकोण या फिर एक मां का? बाहरी सुंदरता का मापदंड प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होता है। तो इसका चुनाव कैसे हो कि क्या सुंदर है और क्या नहीं? माता पिता को एक बात अवश्य समझ लेनी चाहिए कि शारीरिक सुंदरता से अधिक महत्व मन की सुंदरता का होता है। पार्वती, इस नश्वर शरीर का रूप समय के साथ ढलने लगता है, किंतु मन की सुंदरता शाश्वत है। इतना सा सत्य यदि मनुष्य समझ जाए तो क्या वो भगवान नहीं बन जाएंगे? मनुष्य तो स्वयं अपने मन का विश्लेषण नहीं कर पाता, नहीं समझ पाता कि उसके मन में क्या है और क्यों है, तो वो औरों के मन की सुंदरता कैसे समझेगा? इसीलिए वो बाहरी रूप को अंतर्मन की सुंदरता का प्रत्यक्षीकरण समझ लेते हैं। हमारी माँ भी मनुष्य योनि से ही जन्मी है। संभवतः इसी कारण उनकी सोच भी उसी संकीर्णता से ग्रसित हो। अब वो हमारा आपसे विवाह नहीं करवाना चाहती। उनकी इच्छा है कि हमारा विवाह इस संसार के सबसे सुंदरतम व्यक्ति से संपन्न हो, और हम जानते हैं कि आपके वास्तविक स्वरूप से सुंदर इस संसार में और कुछ नहीं है। वही रूप बनेगा इस संसार में सुंदरता की सर्वसम्मत परिभाषा। हमारे शाश्वत प्रेम हेतु इस विवाह के लिए क्या आप उसी रूप में प्रकट होंगे? बताइए महादेव, प्रकट होंगे? अवश्य होंगे। बहन पार्वती, अवश्य। महादेव के वास्तविक रूप को आपका ये भाई इसी रूप में स्वयं अपने हाथों से अलंकृत कर महादेव का दिव्य श्रृंगार करेगा। महादेव के इस रूप को देखकर माता मैनावती प्रसन्नता पूर्वक इनको अपना जमाता स्वीकार करेंगी। शिव का ये रूप मेरे सुंदर से सुंदर अवतार से भी अधिक सुंदर होगा। पूरी सृष्टि में महादेव के इस रूप को चंद्रशेखर के नाम से जाना जाएगा।
वही हुआ जो कि पिछले पार्ट में ये जिक्र किया था हमने कि अब जो है पार्वती जी जो हैं वही शिव जी को मनाएंगी और वही जो है वो सारा कुछ करेंगी, और वैसे ही हो रहा है क्योंकि मैनावती जी ने जो है वो साफ साफ इनकार कर दिया है कि अब विवाह नहीं होगा। और उनसे भी कह रही थी, पार्वती जी से भी कह रही थी कि आपने तो कहा था कि वो जो है वो अपना लौकिक रूप में आएंगे, और लेकिन वो तो जो है वो एक विकाल रूप में, अपने जो जो उनका विकार रूप है उसमें आए हैं। तो उस पे जो है वो पार्वती जी ने कहा भी कि प्यार मोहब्बत होना चाहिए, अगर विवाह होता है दोनों में तो ये रूपवान होना या रूपता होना ये मायने नहीं रखता। हालांकि हिम नरेश जी ने भी यही कहा कि वो जो है वो अपना उन्होंने भी साइड ली है शिव जी की, महादेव जी की, लेकिन ये है कि मैनावती जी ने जो है वो इस बात से इनकार कर दिया साफ साफ, और उन्होंने कहा कि वर वाले जो आए हैं उनको वापस भेज दें। तो उस पे जो है हिम नरेश जी ने कहा कि इस तरह तो जो है वो हमारी पुत्री पे जो है वो बात आएगी और इनका विवाह नहीं होगा, अपशुगन होगा इनके लिए। तो यहाँ पे बहरहाल जी ऋषि दुर्वासा का जो है वो श्राप जो है वो काम कर रहा है, और उन्होंने श्राप दिया था कि मुर्शिद जो हो जाएंगे उसके बाद इनकार कर देंगे इस रूप में अगर आप जाएंगे तो वही हुआ, वो इनकार भी हो गया, अब विवाह से इनकार भी हो गया, मुर्शिद भी हो गई। तो अपना वधु के जो है वो पक्ष वाले जो है वो उनकी माता जो है मैनावती, और लेकिन ये है कि अभी जो है पार्वती जी ने कहा कि मैं उनको जो है वो समझाती हूँ और वो जो है वो अपना इरादा चेंज कर लेंगे और दूसरे रूप में जो है वो प्रकट होंगे। लेकिन ये है कि हिम नरेश जी ने भी जो है वो इस पे जो है वो राजी हो गए हैं और वादा भी किया है कि सिर्फ पर्दे के पीछे ही रहेंगे और कोई और ऐसी बात नहीं करेंगे, सिर्फ यही इसी मामले पे बात होगी, इसी रूप के पे जो है मामले पे बात होगी। और वही हुआ, और शिव जी जो हैं वो फिर उधर जो है उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है वार्तालाप शुरू हुई, और रूपवान और कुरूप पे जो है वो वार्तालाप हुई उनकी। और रूपवान शिव जी तो कह रहे थे कि रूपवान जो होता है वो तो माता के लिए, अब जितना भी कुरूप हो दुनिया की नज़र में, लेकिन माता एक माता के लिए जो है वो बेटा जो है वो बड़ा रूपवान होता है। तो माता की नज़र से देखें या दुनिया की नज़र से देखें, तो लेकिन ये है कि अपना पार्वती जी ने बोल दिया कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है आप जो है वो किस तरह रहते हैं, किस तरह जो है कैलाश पे भी रहते हैं, मुझे तो सारा कुछ स्वीकार है, आप जिस रूप में भी होंगे मुझे तो स्वीकार है, लेकिन दुनिया में जो है वो मनुष्य के जो दिल बेचैन होता है कि वो तो चाहती हैं ना कि उनकी पुत्री का जो विवाह है वो रूपवान से हो, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा रूपवान हो, तो उससे विवाह हो। तो उसी रिलेटेड जो है वो सारी ये वार्तालाप हुई, और शिव जी जो हैं वो आखिर जो है नारायण जी बीच में आ गए, और नारायण जी ने जो है वो फिर शिव जी को कहा कि मैं इनको तैयार करूँगा और ये अवश्य तैयार होंगे उस तरह, और इनको मैं श्रृंगार इनका मैं करूँगा और पूरी जो है सृष्टि में जो है वो सबसे ज़्यादा रूपवान इनको बनाऊँगा, और माता जी को जो है वो पसंद आएँगी, और एक भाई बन के जो है वो ये फ़र्ज़ अदा कर रहे हैं विष्णु जी। और लेकिन ये है कि काफ़ी सारी बदलाव हुई है, लेकिन रिज़ल्ट यही निकल गया, अब जो है वो श्रृंगार करेंगे और नारायण जी जो हैं उनका श्रृंगार करेंगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे विष्णु जी की समझ लें कि लीला जो थी ना वो पूरी हुई है, क्योंकि विष्णु जी को पहले से इन सारी चीज़ों का पता था। उनको पता था कि ऋषि दुर्वासा जो हैं वो वहाँ पे आएँगे कैलाश पर्वत पर और वो इनको श्राप देंगे, क्योंकि डायरेक्ट शिव जी को इस रूप में राज़ी करना बड़ा मुश्किल था। और यहाँ पे जो स्थिति बनी है ना, इस स्थिति के बावजूद अब कह लें कि माता पार्वती जी जो हैं उनकी वो बात को भी नहीं टाल सकते। हालाँकि शिव जी ने माता पार्वती जी जो हैं उनको समझाया भी है, उनको बताया सारी चीज़ें कि जो रूपवान है वो होना कोई ज़रूरी तो नहीं है ना, कि आपको क्या लगता है कि रूपवान ही सारा कुछ होता है? जो मन की चीज़ें होती हैं उनकी कोई अहमियत नहीं होती। पार्वती जी ने कहा कि मुझे तो ये सारी चीज़ें कबूल हैं, लेकिन संसार में ज़ाहिर-सी बात है मेरे माता-पिता हैं, ये उनकी इच्छा है और उनकी इच्छा को पूरा करने के लिए ये सारी चीज़ें करना ज़रूरी है। यहाँ पे विष्णु जी ने इस ज़िम्मेदारी को लिया और उन्होंने कहा कि आने वाले टाइम में मैं आपको इस तरह से खूबसूरत बनाऊँगा कि शेखर चंद्र जो हैं, उनके चंद्रशेखर के नाम से आपको जाना जाएगा। यहाँ पे विष्णु जी को अब रूपवान बनाने का जो कार्य है वो विष्णु जी खुद करेंगे। पार्वती जी ने एक बात कही है कि उन्होंने कहा कि जो मनुष्य होता है वो अपने मन को ही नहीं समझ पाता, तो वो दूसरे के मन में क्या है, कि उसमें कितनी रूपवान है, वो मन कितना अच्छा है, अंदर से कितना वो बंदा अच्छा है, वो किसी को नहीं पता चलेगा।
बंदा अपने मन को ही नहीं जान पाता। और मेरी माता जो है, माता पिता जो है, वो भी मनुष्य वाणी से जो है वो जन्म लिया है, तो इसलिए जो है वो उनको भी जो है वो नहीं पता कि मन कितना साफ है या मन में क्या है। वो बस जो है वो रूपवान देखना चाहते हैं और ये उनकी ख्वाहिश है। बिल्कुल जी, उन्होंने ख्वाहिश ज़ाहिर की और जिस तरह की वार्तालाप हो रही थी और सवाल जवाब हो रहे थे, बड़ा मज़ा आ रहा था। और शिव जी को भी उन्होंने महसूस किया और शिव जी का सवाल यही था कि आप तो हर रूप में मुझे आपको मैं अच्छा लगता हूँ, तो फिर ये रूप चेंज करना और ये रूपवान होना कहाँ से? तो उन्होंने भी बता दिया कि इंसानी फितरत है कि वो अपने मन को जो है समझा नहीं पाता, खंगाल नहीं पाता कि अंदर से मैं क्या हूँ, क्या होना चाहिए। असल खूबसूरती तो मन की खूबसूरती है, तो मन खूबसूरत होना चाहिए। तो वो तो समझ रही है पार्वती जी, लेकिन कह लें कि इंसानों में ये चीज़ हासिलियत पाई जाती है और वो उसको निकाल नहीं सकती और फिल वक़्त आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी बंधी हुई हैं एक किस्म का, जो पार्वती जी हैं, क्योंकि उनकी माता को, अपनी माता को वचन दिया हुआ, 2 बार दिया हुआ वचन। तो मतलब वो पीछे क कैसे हट सकती हैं? इसके ऊपर शिव जी मुस्कुरा तो रहे थे थोड़ा बहुत और एक्सेप्ट भी कर रहे थे, लेकिन विष्णु जी ने प्रकट होके इस चीज़ को कन्फर्म कर दिया कि क्योंकि उनके भ्राता के रूप में आए। और ये चीज़ जो है पार्वती जी को बहुत अच्छी लगी कि वो यहाँ पे प्रकट हुए, उन्होंने सुनी बात और उन्होंने उसके ऊपर कहा भी कि ये होगा और ये सबसे रूपवान होंगे और मैं इन्हें इसमें मदद करूँगा। तो जो है विष्णु जी अब हेल्प आउट करेंगे, मेरे ख़्याल में मसला जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा सिचुएशन कैसी होती है। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।